अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर झटका दिया। उद्धव ठाकरे के करीबी सचिन अहीर ने आज पाला बदल लिया। सचिन अहीर शिंदे की सेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर को विधानसभा परिषद में वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। सचिन अहीर ने आज इसके लिए पर्चा भी फाइल कर दिया। सचिन के नॉमिनेशन में शिवसेना के नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले हफ्ते मां विकास आघाड़ी की मीटिंग में सचिन अहीर उद्धव ठाकरे की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हुए थे। मायावती की सरकार को विधानसभा में कैसे घेरना है, इस पर रणनीति बना रहे थे। लेकिन आज अचानक सचिन अहीर एकनाथ शिंदे के साथ विधान परिषद के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं को हवा ही नहीं लगी। सचिन अहीर का जाना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा सियासी झटका होगा, क्योंकि वो उद्धव और आदित्य ठाकरे दोनों के भरोसेमंद थे। आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से विधायक हैं, इस सीट से सचिन अहीर विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली सीट छोड़ दी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में मायावती की आंधी के बावजूद सचिन अहीर ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सचिन अहीर को विधान परिषद भेजा, एमएलसी बनाया, लेकिन आज सचिन अहीर ने साथ छोड़ दिया। तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सचिन अहीर और उनके परिवार वालों को मनचाहे पद दिए, लेकिन अब उन्हें बीजेपी से कोई बड़ा ऑफर मिला होगा, इसलिए साथ छोड़ दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सचिन अहीर पर भरोसा करके पार्टी ने गलती की, लेकिन जनता ऐसे स्वार्थी लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पर चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहने चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? देखिए, क्या है कि जो पर्सनल रीजंस होते हैं, जिनका दिल किसी और में अटक जाता है, तो क्या रीजन देंगे? आइए चलो चर्चा करते हैं। यहाँ क्या हमने कम दिया, बुलाइए। अब भी मैं तो यहीं खड़ा हूँ। नेताओं की परख में कहीं आप लोग की कमी रह गई शायद, हो सकती है, क्योंकि हम तो अंधविश्वास डालने वाले, हम अंधभक्त नहीं है। लेकिन जो साथ में होता है, जो आसपास होता है, उस पर हम अंधविश्वास करते हैं। देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। उद्धव और आदित्य ठाकरे से अपना घर नहीं संभल रहा, लेकिन वो भविष्यवाणी दूसरों के बारे में कर रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है, फडणवीस साहब को। लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। सचिन अहीर ऐसे नेता हैं जिनके दोस्त सभी पार्टियों में हैं। वो पहले एनसीपी में थे। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो सचिन अहीर मंत्री थे। फिर उद्धव ठाकरे के साथ आए तो मातोश्री के विश्वास पात्र बन गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के कांटेक्ट में भी लगातार बने रहे। अब शिंदे की मदद से विधान परिषद के उपाध्यक्ष बन जाएंगे। पहले जो नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गए, वो शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे को बुरा भला कहते थे। लेकिन सचिन अहीर ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक उद्धव के साथ था तब तक उनके हर आदेश का पालन किया। अब शिंदे के साथ हूं तो शिंदे के हाथ मजबूत करूंगा। शिंदे ने उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट का कैंडिडेट बनाया है, इसके लिए थैंक यू। जो जवाबदारी मुझे एकनाथ शिंदे जी ने दी है, वह पूरी ईमानदारी से निभाकर सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर और सभी घटकों को न्याय देने का मैं प्रयास करूंगा। और एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के ऊपर बिठाने का जो उन्होंने मुझे बहुमान दिया, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सचिन अहीर से बार बार पूछा जा रहा था कि उन्होंने उद्धव की शिवसेना क्यों छोड़ी।
सचिन ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव की पार्टी के लोग उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं ये सोचना उद्धव का काम है। अगर उद्धव आत्मचिंतन करेंगे तो उन्हें वजह समझ में आ जाएगी। शिंदे ने कहा बहुत लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो काम करता है फूल प्रूफ तरीके से करता है। ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और इसलिए लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए एजेंडा, विकास का एजेंडा। लोगों को स्थगिती सरकार नहीं चाहिए, लोगों को प्रगति सरकार चाहिए। लोग चाहते हमारे जीवन में बदलाव हो जाए और इसीलिए आज सचिन अहिर जैसे कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, जिनका समाज में एक बड़ा अस्तित्व है, और ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी सोच, इसका विचार, इसका आत्मचिंतन, इसका आत्म परीक्षण सामने वालों ने करना चाहिए। क्या यूबीटी पार्टी के और भी विधायक आपके संपर्क में है? ऑपरेशन टाइगर क्या अभी भी चल रहा है? अभी ये ऑपरेशन छोटे मोटे करते रहता हूँ मैं। एकनाथ शिंदे जे करतो ते फुल प्रूफ करतो, फुल प्रूफ। त्याच्यामुळे काही अडचण त्याच्यामध्ये नाही। सचिन अहिर उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में से थे, इसलिए उनके पार्टी छोड़ने से सब हैरान हैं। कांग्रेस के नेता अमीन पटेल ने कहा कि आजकल माहौल बड़ा अजीब है, कौन कब कहां चला जाए कोई नहीं जानता। पटेल ने कहा कि 2 दिन पहले वानखेड़े स्टेडियम में मां विकास अघाड़ी के कार्यक्रम में सचिन अहिर सबसे आगे थे, महायुति को जमकर कोस रहे थे और 48 घंटे के बाद महायुति का गाना गाने लगे। ये हैरानी की बात है। 2-3 रोज पहले जब माँ विकास अघाड़ी का मीटिंग था वानखेड़े स्टेडियम में, सचिन भाऊ हम लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, मस्ती मजाक हो रही थी, सीरियस बातें हो रही थी। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सचिन भाऊ जो है वो यूबीटी छोड़ के शिवसेना शिंदे में प्रवेश कर लेंगे। आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग से बातें आना शुरू हो गई, बड़ा आश्चर्य लगा कि सचिन भाऊ जैसा आदमी जो ठाकरे परिवार का बहुत ही करीबी समझा जाता था, माना जाता था, लोग उनको आदित्य ठाकरे के साथ चलने वाला, पूरे महाराष्ट्र में दौरा करने वाला नेता क्षेत्र से था। हाँ, वर्ली से उनके चुनाव क्षेत्र से था। उसके अलावा महाराष्ट्र में अनेक ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड करते थे, उनके सब कामकाज देखते थे। अफसोस हुआ मुझको ये जान करके सचिन भाऊ अगर उद्धव के विश्वस्त नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। ये मान कर नहीं बैठने जाना चाहिए कि सब रुपए पैसे के लालच में पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। सच तो एक एकनाथ शिंदे प्रोएक्टिव हैं, वो अपनी और उद्धव की पार्टी के एमपीज एमएलए से लगातार मिलते रहते हैं, कमज़ोर नस ढूंढते रहते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उद्धव काफ़ी ढीले ढाले हैं, लोगों से कम मिलते हैं और इसका उनको लगातार नुकसान हो रहा है।